इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग मोटर बाइक इज देयर एंड ये कितने स्पीड से मूव कर रहा है, 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग 98 मीटर. तो फाइनली जब 98 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो जाकर रुक जाता है. तो इट मीन्स दैट स्टॉप्स मतलब यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. नाउ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द टाइम टेकन टू स्टॉप. ये दो चीज़ उसने तुमसे पूछा है. सो चलो देखते हैं हाउ टू गो विद दिस. लुक, सो वी नो दैट एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रोसेस होता है. सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं. एंड व्हाट इज़ द राइट वे टू राइट द गिवन. जैसे जैसे तुम रीड कर रहे हो, वॉट एवर वैल्यूज यू आर गेटिंग जस्ट राइट इट. फॉर एग्जाम्पल, अ मोटर बाइक इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी. तो सबसे पहले तुम यू लिख लो. हाउ मच इट इज़, 28 मीटर पर सेकेंड. कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला है. इफ़ यू वांट यू कैन राइट दैट ए मेरा कांस्टेंट है, but again value is not given. Understanding, value is not given. Next thing, so it is not required. Next thing what we have is they are asking you, like they are stating that stops after traveling 98 मीटर. एक तो उसने तुमको डिस्टेंस दिया है 98 मीटर, बट इफ़ यू सी दैट स्टॉप उसके पहले ही दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, ज़ीरो है. अंडरस्टैंडिंग. सो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू ग्रैब द वैल्यूज़ फ्रॉम द गिवन न्यूमेरिकल्स. डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, ये कुछ 98 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. उसने तुमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है. एंड द सेकेंड थिंग उसने तुमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है. फाइन. नाउ हाउ टू गो विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. अगेन यू विल बी गोइंग विथ योर काइनेमेटिकल इक्वेशन. इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर एक्सेलरेशन मिसिंग है तो फर्स्ट थिंग तुमको एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहिए. ओके, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग. यू नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन and then only you are supposed to proceed further. Now these are the sets of question that we have. इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री. तो एक्सेलरेशन के लिए तुम कौन सा यूज़ करोगे, देखो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है तुम्हारे पास वैल्यू क्या है. तुम्हारे पास इनिशियल है, फाइनल है, डिस्प्लेसमेंट है. तुम हमेशा ध्यान रखना कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस डायरेक्टली तभी काम करते हैं जब तीन गिवन वैल्यूज़ हो और एक मिसिंग हो. तो अगर मैं फर्स्ट वाले में जाती हूँ ना, तो इधर टाइम भी मिसिंग है एंड एक्सेलरेशन भी मिसिंग है, मतलब दो दो. सेकेंड वाले में भी सेम सीन. सिर्फ थर्ड वाला एक ऐसा है जिसमें टाइम नहीं है, मतलब इसके थ्रू तुम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकेंड के थ्रू तुमको नहीं मिलेगा. सो येस, यू विल बी गोइंग विद दैट वन फर्स्ट. सो मैं कौन सा इक्वेशन लूँगी, मैं थर्ड इक्वेशन लूँगी. आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू डिसाइड द इक्वेशन. सो ये है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस. अब फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है तो ये गया. इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा 28 है और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. फर्दर एक चीज़ और है, अभी हम इसको एज इट इज़ रखते, बट मैं तुमको बताऊंगी कि एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू होगी ना वो नेगेटिव आएगी. क्यों आएगी, आई लेट यू नो. ये इनिशियल इसका 28 है और फाइनल वेलोसिटी कितना है, ज़ीरो है. अंडरस्टैंडिंग. इनिशियल 28 है, फाइनल क्या है, ज़ीरो है, मतलब उसकी स्पीड कम हो रही है. तो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है ना, मतलब उसका मतलब होता है कि उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है. बट यू कैन सी दैट यहाँ पे स्पीड कम हो रही है, लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्पीड इज रिड्यूसिंग. सो यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब स्पीड इंक्रीज होता है, सो नेगेटिव विल बी कमिंग एज द स्पीड इज रिड्यूसिंग. अंडरस्टैंडिंग. सो अभी देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज होता है इसका, तो वो इधर क्या करते हैं, दे पुट लाइक नेगेटिव साइन. बट लेट्स से कि मुझे नॉलेज नहीं है तो मैंने इसको एज इट इज़ रखा, टू भी एज इट इज़ रखा. ए मुझे फाइंड करना है, डिस्टेंस की जगह पे कितना आ गया, 98 आ गया. इफ़ यू वांट यू कैन पुट अप द मल्टीप्लिकेशन साइन ओवर हियर ऑल्सो, ऑल्दो इट डजेंट मैटर, बट स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन पुट इट ओवर हियर. फाइन. इस तरह से हमने कुछ मेंशन किया. नाउ 98 टू ज़ा एनी वन, येस आई थिंक 196, राइट. सो ये मेरा हो गया. ज़ीरो का स्क्वायर वुड बी नथिंग बट ज़ीरो ओनली, सो आई विल पुट इट ओवर हियर. इस साइड हमारे पास क्या है, ज़ीरो. आई एम गोइंग स्टेप बाय स्टेप्स बिकॉज देर आर सम स्टूडेंट हु फेस डिफिकल्टी लाइक सॉल्विंग ऑल्सो. सो आई होप कि एवरीथिंग गेट्स क्लियर, इवन दो कैलकुलेशन पॉइंट जो है ना वो भी तुम्हारा क्लियर रहे.
So for that reason I'm going step by step. First thing is that 28 का स्क्वायर, सो ये कुछ हो जाएगा 784, इधर प्लस 98 का ट्वाइस, सो ये हो जाएगा 196 ए। अंडरस्टैंडिंग? अब इसको इस साइड भेजते तो ये हो जाएगा माइनस, यूजुअली हमको जो वेरिएबल्स फाइंड करना होता है हम उसको लेफ्ट साइड रखना प्रेफर करते हैं। सो ये हो जाएगा 196 ए, इधर हमारे पास आ गया इज इक्वल एंड हियर आई हैव 784। फाइन। अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो 784 को मुझे डिवाइड करना है 196 के साथ। अंडरस्टैंडिंग? और इधर ये जो साइन है ना वो मेरी क्या है, नेगेटिव है। देखो देर आर सम स्टूडेंट जो इसको छोटे से डिवाइड करना प्रेफर करेंगे, लाइक 2 से, देन फर्दर जो भी बड़े बड़े नंबर्स हैं एंड सो ऑन। बट आई वुड सजेस्ट यू कि पहले एक ट्राई दो कि डायरेक्टली डिवाइड हो जाए। कैसे? इवन आई डोंट नो इतने बड़े नंबर का डिविजन। अंडरस्टैंडिंग? बट वॉट यू कैन डू, ये जो लास्ट नंबर है ना, व्हाट इज दैट लास्ट नंबर, 6। 6 का टेबल पता है ना तुमको, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। ये नंबर देख रहे हो, 4 इधर मैच कर रहा है कितने से, 4 ज़ा। तो एक बार ट्राई करो कि 196 जो है ये 4 ज़ा कितना होता है। अंडरस्टैंडिंग? एक बार ट्राई कर लो, अगर नहीं काम बन रहा है तो फिर तुम छोटे डिवीजन से चले जाओ। आई एम नॉट सेइंग कि 100% इट विल वर्क ओनली, बट येस यू जस्ट डिवाइड एंड चेक। 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी, 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 2 38, 8 हियर, 3 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस या, सो मेरे पास कितना आ गया, 784। सो रादर देन स्मॉल 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 डिविजन, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो वो लाइक डायरेक्टली, मतलब ऑटोमेटिकली तुम डायरेक्ट डिवीजन जो है वो कर पाओगे। सो मुझे क्या पता चला कि ये 196 ये 1 ज़ा और ये कितने ज़ा, 4 ज़ा। ओके, वन मोर थिंग, माइनस साइन नहीं भूलना कि जो मेरा एक्सेलरेशन है इट इज़ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टूड? कुछ लोग इसको बोलेंगे रिटार्डेशन इज 4। अगर मैं रिटार्डेशन बोल रही हूँ तो मुझे नेगेटिव साइन देने की ज़रूरत नहीं है। रिटार्डेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा एक्सेलरेशन जो कि इसकी स्पीड को कम करेगा। तो अगर रिटार्डेशन के फॉर्म में लिख रहे हो तो डायरेक्टली लिख दोगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब तुम नेगेटिव साइन नहीं दोगे। बट इफ़ यू आर राइटिंग इन दैट मैनर तो येस यू विल पुट अप। ओके, फर्दर सो नेक्स्ट थिंग, उसने मुझसे टाइम पूछा है, तो यू कैन गो विद द फर्स्ट सेकेंड थर्ड वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन गो। लाइक आई एम गोइंग विद द फर्स्ट वन, येस, बिकॉज वहाँ पे मेरा कैलकुलेशन कम होगा। सो व्हाट वाज दैट फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। फाइन। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 28, एक्सेलरेशन -4, एंड टाइम की जगह पे मैं कितना रखूँगी, t रखूँगी। अब देखो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, समहाउ योर न्यूमेरिकल वुड बी एडजस्टेड इन सच अ मैनर कि योर टाइम विल बी कमिंग पॉजिटिव। तो -40 इस साइड आ गया, 40 बन जाएगा, माइनस चला जाएगा। हियर आई हैव 28, टी इल विल बी लाइक 28 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो ये 1 ज़ा और ये कितने ज़ा, 7 ज़ा। तो सम वॉट आई एम गेटिंग टाइम एज हाउ मच, 7 सेकेंड्स, राइट। मुझे टाइम कितना मिल गया, कुछ 7 सेकेंड का टाइम पीरियड कुछ मिल गया। हाईलाइट इवन दिस पार्ट ऑल्सो। So I hope the solution will work for you. If in case you have any doubt, like if any of the thing is not clear, you may reach to us. Fine. Yes, thank you all.